बहुत सारे कमेंट हमारे हॉस्टल से रिलेटेड भी थे कि क्या हमें ये हॉस्टल मिलता है, कितने टाइम तक मिलता है, क्या फ़ीस है, कैसा रहेगा, कहाँ है, वगैरह वगैरह बहुत सारे क्वेश्चंस थे। तो आज हम इस वीडियो के थ्रू उन सारे क्वेश्चंस को कवर करने की थोड़ी कोशिश करते हैं। तो जितना हो सकता है उतने ज़्यादा हम आंसर देंगे और बाकी तो सब देखेंगे। तो हॉस्टल के बारे में थोड़ी बात करने से पहले सबसे पहले हम देख लेते हैं थोड़ा हॉस्टल कि है कहाँ और दिखता कैसा है और कैसे रूम है और कितने लोग रहते हैं। तो एक बार वो देख लेते हैं, फिर हम दोबारा से यहाँ पे आते हैं और थोड़ी बातें करते हैं। जो हमारा हॉस्टल है वो है कुछ इस सोसाइटी में, और हमारा हॉस्टल जो दिखने में कुछ ऐसा है। ये पूरा जो वाइट वाला दिख रहा है आपको, वाइट हाउस जैसा, ये हमारा हॉस्टल है। और इसके अंदर जाके देखते हैं कि कैसे क्या क्या है, कितने रूम्स हैं, क्या है। एक बार दोबारा देख लीजिए। ये है पूरा हमारा ATH हॉस्टल। यहाँ से एंट्री गेट, एंट्री होने के बाद आपको इतना स्पेस मिलता है। वो आगे मैस है और ये है एक रूम वार्डन का, एक ये रूम है पीछे। बाकी अंदर यहाँ पे इतना सारा स्पेस मिल जाए आपको साइकिल्स वगैरह खड़ी करने के लिए, काफ़ी ज़्यादा। इधर भी है, ये प्रशांत भाई हमारे पानी पी रहे हैं, बढ़िया। ये आपको ठंडे पानी के लिए फ़िल्टर भी मिल जाएगा। सो ये है आपकी मैस, जहाँ आप लोगों को खाना मिलेगा। आप बैठे खा भी सकते हो, बट हमने कभी नहीं खाया, हमने शुरुआत से ही अपने रूम में खाया। यहाँ पे आपको खाना वगैरह मिलेगा। ये है पूरा। तो अभी चलते हैं हॉस्टल के ऊपर और ऊपर देखते हैं कि कैसा क्या सीन है और दिखने में कैसा है। तो यहाँ से एंट्री करने के बाद, ये अंधेरे में जाने के बाद, ये मिलती है गली, इसमें रूम। ये है एक रूम, आपको इतना बड़ा रूम मिलेगा। सत्यम भाई जा रहे हैं हमारे, बैग पैक कर रहे हैं, सब लोग छोड़ के जा रहे हैं। गंदा मत दिखना कि काफ़ी गंदा पड़ा है, लेकिन रूम आपको मिलेगा इतना बड़ा। इस रूम में रहेंगे 1, 2 और 3 लोग। देख लो, ये अलमारी दी जाएगी आपको। इसके भी 3 पार्टीशन कर रखे हैं, एक बंदे का 1 पार्टीशन। तो अभी हम आ गए हैं हमारे हॉस्टल के छत पे, रूम के बाहर, और यहाँ से देखते हैं कि दिखने में कैसा है। यहाँ कुछ रूम्स हैं पीछे, ये भी पूरा एरिया खाली है। यहाँ भी रूम है, यहाँ भी रूम है, और ये आपको एक बहुत ज़्यादा सा स्पेस मिल जाता है जहाँ पे आप कपड़े भी सुखा सकते हो। और यहाँ से देखने के बाद ये पूरी सोसाइटी है। ये भी एक फ्लोर है हमारे ही कॉलेज में। सेम नीचे की तरह है और सेम उधर भी है, मतलब इसके अपोजिट। और ऐसा ही ये हमारे पूरे 2 फ्लोर है। तो आई होप कि आपको हॉस्टल थोड़ा सही लगा होगा दिखने में। तो एक्चुअली एक प्राइवेट हॉस्टल है, जो कि दिखने में तो एक बिल्डिंग जैसा है, एक घर जैसा ही है, और इसके अंदर बहुत सारे रूम हैं। और जो हमारी वाला साइड है उसमें 4 रूम है, और 4 रूम में 12 लोग रहते हैं। और उन 12 रूम के लिए आपको 2 वॉशरूम और 2 बाथरूम दी जाती हैं। तो फिर आप सोच सकते हो क्या करना है। एक रूम में 3 लोग रह सकते हैं। और तो आपने रूम देखा ही होगा कितना बड़ा है। तो जो सबसे पहला पॉइंट है हमारे हॉस्टल को लेके, वो है यहाँ की फ़ीस। तो देखो, जब हम आए थे यानी कि लास्ट ईयर, तो हमारी फ़ीस थी 26,400 और 27,000 ऐसी कुछ थी, लाइक अप्रॉक्स 27,000, शायद आपके में बढ़ जाए। और सबसे पहली बात, जो ये हॉस्टल है वो आपको सिर्फ 1 साल के दिया जाएगा। वो आपको ऐसा कहेंगे कि हम 1 साल के लिए देंगे, बट आपको 2 सेमेस्टर के बाद ये हॉस्टल छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये हॉस्टल सिर्फ फर्स्ट ईयर के लिए है। और आपको फर्स्ट ईयर के बाद सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर आपको इस हॉस्टल से कहीं बाहर या फिर फ्लैट या रूम आपको खुद लेकर, खुद पे डिपेंड होके आपको रहना पड़ेगा। तो वो चीज़, ये चीज़ सबसे मेन है कि ये हॉस्टल आपको सिर्फ 1 साल के लिए ही दिया जाता है। कहने के लिए 1 साल, कॉलेज के लिए सिर्फ 2 सेमेस्टर। और जो हमारे 2 सेमेस्टर हैं वो 9 महीने में ख़त्म हो गए। अब हमें कुछ 1-2 दिनों में ही, कल या परसों, हम लोग लास्ट प्रैक्टिकल देने के बाद हम हॉस्टल छोड़ देंगे। तो पहला पॉइंट तो हमने कवर कर लिया, हॉस्टल की फ़ीस और कितने टाइम तक हॉस्टल है। सेकंड बात आती है मैस। क्या हॉस्टल हमें मैस प्रोवाइड कराता है? जी हाँ, हॉस्टल हमें मैस प्रोवाइड कराता है। और जो मैस की फ़ीस होती है वो हमारी होती है लगभग 34,000 to 35,000। और जो फ़ीस है ये आपसे 2 बार मिली जाती है। जब आप हॉस्टल की फ़ीस दे रहे होंगे तो उस समय आपको जो मैस फ़ीस सबमिट करनी होती है वो लगभग, हमने तो 13,000 करी थी, 13 to 14,000, सॉरी 19,000 करी थी, हाँ याद आ गया, 19,000 करी थी। और जो बाद में सेकंड टाइम पे हमने सबमिट करी थी सेकंड सेमेस्टर में, वो हमने सबमिट करी थी लाइक 13 to 14,000 ऐसी कुछ, अप्रोक्स याद नहीं है,
इतनी लगभग करी थी। ये तो हो गया हमारे यहाँ। अब थर्ड जो पॉइंट है वो है बहुत ही मेन, क्या कि ये जो हमारा ये हॉस्टल है ये एक सोसाइटी में, लाइक हमारे जो कॉलेज से जो ये सोसाइटी है ये करीब 3 किलोमीटर दूर है। तो आपको ट्रैवल करना होगा 3 किलोमीटर, और या तो आप साइकिल ले सकते हो या पैदल जा सकते हो। अगर आप सोचो कि कोई व्हीकल ले लो या कुछ टुक टुक या फिर ई रिक्शा आप कर सको, तो ई रिक्शा करने के लिए भी आपको 1.5 किलोमीटर पैदल जाना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद ही आपको ई रिक्शा मिलेगा। यहाँ से रेलवे क्रॉसिंग पार करके आपको ई रिक्शा मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको प्रॉब्लम यहाँ फेस करनी पड़ेगी क्योंकि दूर है। या आप साइकिल ले सकते हो, साइकिल से जा सकते हो अगर आप कॉलेज में साइकिल जाना चाहो तो। ये पॉइंट हो गया। अब एक क्वेश्चन और उठता है कि भैया हमारी जो मैस है वो तो हॉस्टल में है, पर जो हमारी क्लासेस चलेंगी तो खाना हमें कहाँ मिलेगा, मतलब लंच हमको कहाँ करना पड़ेगा। तो जो लंच है वो आपको कॉलेज में ही मिलेगा। मतलब जिस टाइम आपका कॉलेज चल रहा होगा तो क्लासेस चल रही होंगी, तो उस समय आपका जो भी लंच है वो यहाँ से पैक होके हमारे जो भैया यहाँ पे भैया रहेंगे वो ले जाएंगे और वो लंच आपको वहाँ खिलाया जाएगा। तो लंच आपको वहाँ मिलेगा, ब्रेकफास्ट आपको यहीं मिलेगा और डिनर भी आपको यहीं मिलेगा। तो खाने की भी बात हो गई, फ़ीस की भी बात हो गई, दूरी की भी बात हो गई, और अब बारी आती है अब ये हॉस्टल किस किस को लेना चाहिए। तो देखो, अगर आप चाहते हो कि हॉस्टल लाइफ जीना, थोड़े लोगों से बॉन्डिंग बनाना, थोड़ा कुछ करना, थोड़ी मस्ती करना, तो वो हर कुछ होता है, तो आप हॉस्टल ले सकते हो। बट अगर आपको लग रहा है कि 9 मंथ्स के अकॉर्डिंग आपकी जो फ़ीस है, ये हॉस्टल और मेस की फ़ीस लगभग 60 से 62 हज़ार रुपये जाएगी 2 सेमेस्टर, तो आपको अगर हॉस्टल नहीं लेना है कोई भी रीज़न से, तो आपको कॉलेज के आसपास के एरिया में आपको हॉस्टल्स, प्राइवेट हॉस्टल भी मिल जाएगा, 1-2 हैं, और बैचलर हाउसेस भी हैं, और उसके साथ साथ में आपको रूम्स, फ्लैट भी ईज़िली मिल जाएंगे। वहाँ बहुत लोगों के रूम्स हैं, और उनकी जो कॉस्ट आती है वो रूम की तो लाइक एवरेज जो भी होती है 5000 पर मंथ होती है, जिसमें आपको खाना नहीं दिया जाएगा। उसमें आप पार्टनरशिप में रह सकते हो किसी फ्रेंड के साथ, 2-3 रूम, अगर थोड़ा बड़ा है तो 3 लोग रह सकते हो, नहीं तो 2 ईज़िली आ सकते हैं। तो आपका वहाँ पर डिवाइड हो जाएगा जो भी किराया होगा। और फ्लैट भी यहाँ पे ईज़िली 10 से 12 हज़ार 13 हज़ार में मिल जाते हैं। तो फ्लैट लाइक 2 BHK और 3 BHK, 3 BHK तो 15-14-15 पे चले जाते हैं, और जो 2 BHK होते हैं वो 10 से 12 मिल जाते हैं। तो 2 BHK में मेरे अकॉर्डिंग अगर चाहो तो 4 से 5 लोग आ सकते हैं ईज़िली। भाई जब यहाँ एक हॉस्टल में आप एक रूम में 3 लोग रह सकते हो, तो यार फ्लैट पे तो लाइक 2 BHK में आप 5 लोग रह भी सकते हो। तो 5 लोग हैं, और अगर 10-12 हज़ार रुपये, तो आप सोच ही सकते हो कितना आपके पास रेंट आ जाएगा पर मंथ। तो वो है पर मंथ का। और फिर आती है अगर हम बाहर रहेंगे तो खाएंगे का 2 ऑप्शन है, या तो आप बाहर से खाओ या फिर आप खुद बनाओ। खुद बना सकते हो तो बना लो, और बाहर से खाना है तो एक प्राइवेट मेस भी है जिसके चार्जेस थोड़े कम ही होते हैं। वो दिन में 2 मील देते हैं आपको, और लाइक 2 मील का कितना होता है पूरे महीने का, ऐसे 2500 या फिर 3000 के अंदर में मिल जाता है पूरे महीने का। तो ये सारी चीज़ होगी वहाँ खाने की। और कभी वहाँ पे टिफ़िन सर्विस भी है, आप वहाँ मैस में जाके खा भी सकते हो, या फिर अगर आप कॉलेज जा रहे हो तो आपको खाना चाहते हो कॉलेज आ जाए तो आप टिफ़िन आपका सीधे कॉलेज भी आ जाएगा। ये सारी चीज़ें भी हैं। अगर बाहर रहोगे, कॉलेज के पास रहोगे, तो आपको जाने में ईजी होगा। आप हॉस्टल लोगे तो 3 से 3.5 किलोमीटर दूर आपको जाना पड़ेगा, गर्मी हो ठंडी हो कुछ भी हो। भाई कभी कभार तो ऐसा होता है कि क्लासेस हमारी नहीं चलती, कभी 1 या 2 क्लासेस होती हैं और 3 किलोमीटर दूर है, और आप सोचो कि आपको पैदल चल के जाना है, तो फिर वही मन हार जाता है कि यार एक क्लास के लिए कौन इतना दूर जाए, ये वो करे। तो ये चीज़ आप थोड़ी प्रॉब्लम फेस करोगे, जो कि हमने भी बहुत करी है। और जो गर्मी होती है कानपुर की, भाई साहब बहुत गर्मी होती है, तो ये तपती धूप में हम कॉलेज गए, हमको पता है हम कैसे गए। तो ये सारी बातें थी हॉस्टल को लेकर, कितनी फ़ीस है, क्या मैस है, कैसा है हॉस्टल, कहाँ है, और किस किस को लेना चाहिए, किस किस को नहीं लेना चाहिए। तो आई होप कि मैंने यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो तो कवर कर दिए हैं, और इससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो अब आप डिसाइड करना कि आपको हॉस्टल लेना चाहिए या नहीं। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो गई थी, उसके लिए थोड़ा सॉरी, बट जो भी पॉइंट्स थे वो तो कवर करने ही थे। तो थैंक यू, आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। और अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट, लाइक वगैरह सब कर देना। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर न्यू कॉलेज और न्यू जर्नी और द न्यू चैप्टर ऑफ योर लाइफ। थैंक यू।